दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या माइग्रेन पर। माइग्रेन को आधा सीसी याद कपारी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। माइग्रेन की समस्या जब होती है तो बहुत तेज़ सर दर्द, एक पल्सेटिंग पेन सर के आधे हिस्से में होता है। ये दर्द आपको बेचैन कर देता है, ये दर्द आपको काम नहीं करने देता, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं माइग्रेन यानी कि आधा सीसी सर दर्द। सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण। क्या कारण है माइग्रेन के? माइग्रेन का वैसे कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स या कुछ थ्योरीज़ हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर देती हैं, जैसे कि हेरिडिटी, जेनेटिक या हेरिडिटी। ये लोगों को पैतृक आ जाता है। अगर किसी के माँ बाप में शिकायत है या दादा दादी में शिकायत है तो अक्सर लोगों को माइग्रेन की शिकायत जेनेटिक आ जाती है। दूसरा कारण है एक्स्ट्रा वर्कलोड। जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी अक्सर माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। तीसरा कारण है नींद पूरी ना होना, लॉस ऑफ स्लीप। जो लोग नींद पूरी नहीं कर पाते, रात भर जगते हैं, रात भर काम करते हैं, लेट नाइट सोते हैं, लेट उठते हैं, ऐसे लोगों को भी अक्सर माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। एक कारण है इमोशनल चेंज। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण भी अक्सर माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। लोग बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बात पे इनका मूड बिगड़ जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल चेंज एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार मीनार्की के टाइम पे जब लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं, ऐसे टाइम पे माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। कई बार मेनोपॉज के टाइम पे जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं 40-45 की एज पे, ऐसे टाइम पे भी माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। तो एक हार्मोनल चेंज, एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण है खाली पेट रहना। जी हाँ, बहुत देर लगातार खाली पेट रहने से भी माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। जो लोग लगातार काम में लगे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अक्सर माइग्रेन की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों ये इसके कारण हैं। इनको आप थ्योरीज मान सकते हैं, इनको आप कारण मान सकते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इसका कारण नहीं है कि किन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है, लेकिन ये कुछ थ्योरीज हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन की शिकायत को ट्रिगर कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान पाएँ कि आपको माइग्रेन की शिकायत हो गई? पहला सिम्टम है बहुत तेज़ पल्सेटिंग पेन। बहुत तेज़ सीवियर पल्सेटिंग पेन होता है, सर के एक हिस्से में होता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, किसी भी हिस्से में हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। बहुत तेज़ सीवियर पल्सेटिंग पेन होता है और आपको ये बेचैन कर देता है। दूसरा सिम्टम है वॉमिटिंग आने लगती है, नौजिया की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं। एक सिम्टम है सेंसिटिवनेस टू लाइट एंड साउंड। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है उनसे लाइट और साउंड बर्दाश्त नहीं होता, सूरज की धूप बर्दाश्त नहीं होती, तेज़ लाइट बर्दाश्त नहीं होती, शोर बर्दाश्त नहीं होता, हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये सब माइग्रेन के लक्षण हैं, लेकिन मेन लक्षण इसका पल्सेटिंग पेन इन हेड है, जिसके संग वॉमिटिंग एकम्पनी करती है अक्सर। तो यही इसका मेन लक्षण है जिससे आप देख के पहचान सकते हैं कि आपको माइग्रेन की शिकायत है। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके प्रिकॉशंस पे। दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको प्रिकॉशंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रिकॉशंस मानने से होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा तरह से असर करती हैं और प्रिकॉशंस मानने से किसी भी डिसीज़ में जल्दी राहत मिलती है, वो डिसीज़ जल्दी क्योर हो जाता है। पहला प्रिकॉशंस है नाइट वॉचिंग नहीं करनी है। दूसरा प्रिकॉशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस दोनों को अवॉइड करना है। तीसरा प्रिकॉशन है खाली पेट नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा खाली पेट रहना माइग्रेन की शिकायत को बढ़ावा देता है। और चौथा प्रिकॉशन है बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपका माइंड भी ठंडा रहता है और दिमाग की नसों को भी ताजगी मिलती है। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो माइग्रेन को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं? पहली दवाई है सैंगुलेरिया कैन 200। इसको आप नोट कर लें, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा देता हूँ। सैंगकैन 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। ये राइट साइड के माइग्रेन या राइट साइड के सरदर्द में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सैंगकैन 200। दूसरी दवाई है स्पाइजिलिया 200।
लेफ़्ट साइड के सर दर्द में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिन लोगों को परमानेंट माइग्रेन की शिकायत रहती है, पुरानी हो गई है, स्पाइजिलिया 200। तीसरी दवाई है जेलसीमियम 200। सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, ऑक्सीपिटल रीजन में दर्द होता है, जिन लोगों को लगातार दर्द बना रहता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, जेलसीमियम 200। चौथी दवाई है आइरिस वर्सिकॉलर नाम है इसका पूरा, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी दवाई है सर दर्द की, आइरिस वर्स 30। पुराने से पुराने सिर दर्द में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिर दर्द के संग नोज़िया, सिर दर्द के संग चक्कर, बराबर सिर में दर्द बने रहना, एसिडिटी की शिकायत होना, ये सब लक्षण है आइरिस वर्स में। अगली दवाई है बेलाडोना 200। फ्रंटल हिस्से में सर के दर्द होना, सामने के हिस्से में दर्द होना, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, थ्रॉबिंग पेन, चेहरा लाल हो जाना, दिमाग की जो नसें होती हैं ये दिखाई देती हैं थ्रॉबिंग करते हुए, एकदम बहुत ज़्यादा सर में दर्द, साउंड बर्दाश्त नहीं होना, लाइट बर्दाश्त नहीं होना, बेलाडोना 200। जहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है वहाँ बेलाडोना की कुछ खुराकें सिर के दर्द को रिलीफ कर देती हैं, दिमाग की नसों को रिलैक्स कर देती हैं। एक दवाई है चाइना क्यू दिमाग की नसों को स्ट्रेंथन करती है। किसी भी कमजोरी या किसी भी पुरानी बीमारी के बाद अगर आपको सर में दर्द रहने लगे या कमजोरी कारण आपको सर में दर्द रहने लगे तो चाइना क्यू बहुत ही यूज़फुल दवा है। थ्रॉबिंग पेन इन हेड, पूरे सर में दर्द, लेफ़्ट हो या राइट हो, कहीं भी हो, थ्रॉबिंग पेन हो, पूरे सर में दर्द हो, चाइना क्यू बहुत ही यूज़फुल दवा है। तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। अब आ जाते हैं इन दवाइयों की होम्योपैथिक डोजेस पे। ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, सेंकेन 200, स्पाइजिलिया 200, आइरिस वर्स और बेलाडोना 200, इनको आपको 5-5 बूंदें लेना है सुबह शाम 1 चम्मच पानी में, लगातार लेना है 2 से 3 महीने। अगर आपका सर दर्द बहुत पुराना है, कई सालों पुराना है, तो आप इसको 4-5 महीने यूज़ करें और रेगुलर यूज़ करें, सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ करें 1 चम्मच पानी में। और जो 5वीं दवाई है चाइना क्यू, इसको आप 20-20 बूंदें यूज़ करें 1/4 कप पानी में, सुबह दोपहर शाम। इसको भी लगातार यूज़ करना है 3 से 4 महीने, जब तक कि आपका सर दर्द बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर ना हो जाए। और जैसे जैसे आपका सर दर्द कम होता जाए इसकी डोजेज़ आपको घटा देनी है, 2 टाइम से 1 टाइम और 1 टाइम से फिर बंद कर देनी है। तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये इसकी डोजेज़ हैं। माइग्रेन पूरी तरह से क्योरेबल है। बहुत लोग माइग्रेन को समझते हैं कि ये नॉन क्योरेबल है, ये क्योर नहीं हो सकता, और पेन किलर लेके वो काम चलाते रहते हैं। जब भी उनको सर में दर्द होता है वो पेन किलर ले लेते हैं और समझते हैं कि माइग्रेन क्योर नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट कराते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपका माइग्रेन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकता है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और कुछ प्रिकॉशंस आपको मानने पड़ेंगे, और होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत टाइम से खानी पड़ेंगी, जिससे आपका माइग्रेन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने चर्चा करी माइग्रेन यानी कि आधा सीसी सर दर्द पर। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।